अयोध्या नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का भी काम पूरा हो चुका है। अब हर प्रत्याशी अपने दावे के साथ चुनावी रणभूमि में उतर चुका है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु भी पीछे नहीं रह गए हैं, वह भी इस चुनाव में अपने भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धर्मगुरुओं का सियासत में दखल ठीक नहीं, क्योंकि सियासत में हर पहलुओं से होकर गुजारना पड़ता है, जो एक धर्मगुरु के लिए मुनासिब नहीं होता। फिलहाल यह लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन चुनावी मैदान में महंत हो या धर्मगुरु, सभी इस चुनावी समर में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिया धर्मगुरु मौलाना जफर अब्बास कुम्मी भी शहीद अब्दुल हमीद वार्ड से आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप एक धर्मगुरु हैं, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आप सियासत में कूद पड़े, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई काम अगर कहा जाता है पार्षद से तो वह हमारा काम नजरअंदाज करते हैं। जल भराव की समस्या हो या लाइट हो या सड़क की समस्या हो, यह काम हमारे नहीं हुए, इस वजह से हमको भी इस चुनावी मैदान में आना पड़ा। फिलहाल जफर अब्बास कुम्मी ने अपने वार्ड के लोगों से मुलाकात कर अपने लिए वोट करने की अपील की है। मुद्दे ये है कि जो है वो साफ सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, विकास व्यवस्था और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनाया जाए और भी जो सरकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचाया जाए, ताकि उससे कोई जो सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कोई छूटने ना पाए। पूरा आप एक आलिम दीन भी है और आप राजनीति में आए हैं, कि क्या ऐसा कारण हो गया जो आपको राजनीति में आना पड़ गया? आलिम दीन है, वो रहेंगे, उसका तो कोई छीन नहीं पाएगा। राजनीति में ये है कि जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आलिम दीन से भी हट करके होती हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी समझे कि उसमें भी बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो आलिम दीन के दूसरे लोग नहीं सुनते हैं, तो अब मजबूरी ऐसी होती है कि कुछ आदमियों को आना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम रखते हैं दूसरों के सामने तो वो मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं, या बहुत सी सफाई व्यवस्था ऐसी रहती है। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, उस इलाके में एक पार्षद से कहते थे हम लोग तो वो कहते थे कोई हमारा इलाका नहीं, दूसरे से कहें तो कहे हमारा इलाका नहीं है, क्योंकि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ऐसी बहुत सी खराबियाँ थी कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम थोड़ा सा एक नया बदलाव आए और हमारे नए आलिम दीन जो हैं हमारे मौलाना, इनको इस मैदान में लेकर आएँ, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी चुनी जी, क्या ऐसा है कि इस पार्टी में? आम आदमी पार्टी की नीति साफ है और जो उन्होंने वादे किए अभी तक उसको जनता देख रही है। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने अपने वादे निभाए हैं और यहाँ भी इस तरह से वादा करते हैं जीतने के बाद वो वाटर टैक्स हाफ कर देंगे, बिजली का बिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे जनता जूझ रही है, उन तमाम चीज़ों में हमें राहत मिल सकती है। इस वार्ड में क्या ऐसा है जो होना चाहिए तो हुआ नहीं और आपके कार्यकाल में होगा? इस वार्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैसे कि जगह जगह पर बिजली के पोल हैं मगर वो ख़राब हैं, या लाइट लगी हुई है वो फ्यूज़ है, उसको कोई देखने भालने वाला नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे एक ऐसा प्रत्याशी आए कि जो हमारी समस्याओं को सुने और उसका समाधान भी कर सके, जैसे कि नाली को सही कर सके। नाली की सबसे ज़्यादा राठेवली वार्ड में दिक्कत होती है, गंदा पानी भर जाता है, लाइट को लेकर बड़ी दिक्कत होती है, तार जगह जगह लटके हुए हैं, गंदगी हर जगह है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा जनता राहत महसूस करना चाहती है। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जनता से आपको? जनता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिधर भी जा रहे हैं उधर ही सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और इस टाइम थोड़ा सा एक नया चेहरा है और बदलाव है, तो इस वजह से जनता का भी बहुत पॉजिटिव है। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से भी हो सके वो हमारे मौलाना साहब का थोड़ा सपोर्ट करें, और जिससे जो है वो अब जीतने के बाद भी उनको मालूम होगा कि हम किस प्रत्याशी को लेकर आए हैं और कितना प्रभावशाली हमारा प्रत्याशी है, जो मतलब हर एंगल और हर एतबार से बहुत ही अच्छा है। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अहंकार रावण का नहीं चला, आजम खान क्या चीज है। बीजेपी के पूरे प्रदेश में हवा चल रही है और प्रत्याशी जीत रहे हैं। आम जनता का आशीर्वाद, जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रचंड बहुमत मिल रहा। कमल खिलेगा। रामपुर में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। वही डिप्टी सीएम ने मुख्तार अंसारी बंधु की सजा पर कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों में भय है। सभी मुकदमों में अभियोजन पक्ष की तरफ से की कड़ी पैरवी की जा रही है। हमारी सरकार अपराध करने वालों को अदालत के माध्यम से पैरवी कर सबको सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी अपराधी को नहीं रखने वाले हैं। बता दें कि मनीराम दास छावनी की नई बिल्डिंग में मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन में संबोधित करने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे थे। डिप्टी सीएम के साथ हेलीकॉप्टर से भाजपा नेता विशाल मिश्रा भी लखनऊ रवाना हुए। देखिए,
अहंकार रावण का नहीं रहा है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम से मैं इस बात को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अयोध्या धाम में आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे और जिस ढंग से आम जनता का आशीर्वाद जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। और जहां तक उनके बयान की बात है, रामपुर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों में भय है। हम सभी मुकदमों में अभियोजन पक्ष की तरफ से कड़ी ठीक से पैरवी कर रहे हैं। जो भी अपराध कारित करेगा, हम अदालत के माध्यम से पैरवी करके सभी को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को हम बख्शने वाले नहीं है। देखिए, मैंने एक लाइन में कहा, सभी मुकदमों में डे टू डे हम मॉनिटरिंग करके एक एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है अदालत के माध्यम से। अयोध्या धाम के राजघाट बंधा स्थित बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम का शुभारंभ सोम यज्ञ के द्वारा शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र के व्यवस्थापक महंत धर्मदास और वेद विद्वानों व संतों महंतों के बीच होगा। इस आयोजन में पूरे देश के 50 वेद विद्वान और 70 वेद विद्वान यज्ञ में अयोध्या के शामिल होंगे, जो 30 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा। इस सोम यज्ञ के लिए उत्तर वेदी, हावीर धाम मंडप, सदो मंडप, प्राकृतशाला, पत्नीशाला, अगनिक मंडप, श्रवमित्रशाला, यज्ञशाला बनाई गई। इस यज्ञशाला में सोम यज्ञ की पूर्णाहुति वेद विद्वानों के द्वारा डाली जाएगी। वही महंत धर्मदास ने कहा कि सोम यज्ञ का कल 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। इस विद्यालय स्थान से वेद और सनातन संस्कृत का प्रचार प्रसार शुरू होगा। वही कहा कि कल से इस विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और सालों साल चलेगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन चुनाव की व्यवस्था की वजह नहीं आ रहे। बताते चले कि बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र अयोध्या के राजघाट से आगे स्थित बाटी वाले बाबा के स्थान से पहले सरयू तट के पास है, जहां पर पिछले वर्ष से लगातार सीताराम नाम का यज्ञ अनवरत चल रहा है। इस स्थान पर अब सोमयज्ञ का आयोजन भी महंत धर्मदास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नहीं, कल से कार्यक्रम शुरू है। ये सोम यज्ञ के कल 11 बजे से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कौन भारत के लोग आने के निमंत्रण दिए हैं कि नहीं? जोगी जी को भी दिए थे, जोगी जी भी कहे थे, लेकिन इलेक्शन के व्यस्तता के कारण उनका शेड्यूल आया नहीं आया। कहे कि जितने भी प्रोग्राम बाहरी था ना, तो इलेक्शन के चलते सब जन रद्द कर दिए। तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो यज्ञ के है, दक्षिण भारत से 70 विद्वान आ रहे हैं, लगातार चलता रहेगा 7 दिन तक। अयोध्या के हनुमान जी शामिल हो रहे हैं, राम जी शामिल हो रहे हैं, कनक भवन शामिल हो रहा है। छोटी छावनी के से लेकर के सभी साधु महात्मा देवी देवता का, ये देवी देवता का जगह है। तो जेकरा के इच्छा करेंगे हम बुलाएंगे तो आएगा, आइए सहू आएंगे लोग दर्शन करने। पूजन नहीं महाराज, यज्ञ शुरू 12 बजे यहाँ से विद्यालय शुरू हो गया। हमारे विद्यार्थियों के दर्शन किए कि नहीं किए? वेद के प्रचार प्रसार, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार इस स्थान से होगा। इसमें लिखा है कि वेद वेदांग राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम, जो बोर्ड पर है। तो यह विद्यापीठ के पढ़ाई शुरू हो जाएगा पहले कल से शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इस सालों साल चलेगा, नहीं समझे? अभी तो 70 है। शिक्षक को लेकर सब नियुक्त है। यहाँ गुरुकुल की पद्धति है, जब गुरु आ गए तब चेला आ गए। अयोध्या साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा के महापौर पद प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी का किया समर्थन। सिविल लाइन के एक निजी होटल में रखा गया स्वागत का कार्यक्रम। छात्र संघ के वरिष्ठ छात्र नेता अजय आजाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने किया स्वागत। गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि साकेत महाविद्यालय में खेल और राजनीति दोनों मेरा और अजय आजाद का रहा है साथ। छात्र संघ के समर्थन से मेरा मनोबल और बढ़ा।
भाजपा के बागियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी से किसी ने नहीं की है बगावत, सभी पार्टी के साथ। यदि जनता ने दिया आशीर्वाद तो युवाओं के लिए किया जाएगा काम। अयोध्या के व्यापारियों को लेकर उन्होंने कहा कि रामपथ चौड़ीकरण में मेरा मकान और दुकानें भी टूटी, सभी व्यापारियों को मिल चुका है मुआवजा, लगभग 1600 दुकानें हो चुकी है आवंटित। ने जो छात्र राजनीति के उस दौर में हमारे साथ कार्य किया हुआ है, आज अपना प्यार, अपना विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है। मैं कहीं न कहीं उनका बहुत आभारी हूँ। उसमें गौरव सागर जी ने, शहनवाज खान बाबा ने, अजय आज़ाद ने, इमरान हाशमी ने, सुनील सिंह विद्यार्थी ने, आलोक सिंह जी ने, विष्णु प्रताप सिंह जी ने, हमारे मुकेश सिंह जी ने, ढेर सारे वो छात्र नेताओं का एक पूरा दौर रहा है। आज सारे लोगों ने पार्टी और दल की सीमाओं को तोड़कर मेरे इस चुनाव अभियान को समर्थन दिया है। कहीं न कहीं मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। बलराम यादव हमारे उप मंत्री जी खड़े हुए हैं पीछे, सबका बहुत आभार, सबके प्रति आभार और सबका बहुत स्वागत। ठीक करिए, राम किसी व्यापारी को उजाड़ा नहीं गया। हमारी खुद की भी बहुत सी दुकानें, खुद की बहुत सी दुकानें उसमें टूटी हैं। मेरा खुद का मकान भी उसमें टूटा हुआ है। उचित मुआवजा दिया जा चुका है। 1600 के करीब दुकानें निर्मित हो चुकी हैं। उसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस तरह की दुकानों में वो थे उससे बेहतर दुकान शासन प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। कहीं कोई अगर परेशानी होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी तो शासन और हमारा जो नेतृत्व है वो अत्यंत संवेदनशील है। उनसे मिलजुल कर बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कहीं कोई नाराजगी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। घर की कोई एक खिड़की तोड़ी है तो उस खिड़की तोड़ने से आदमी को थोड़ी अव्यवस्था होती है, थोड़ी परेशानी होती है। वह अव्यवस्था परेशानी कुछ दिनों तक होती है, जब तक वह खिड़की फिर से दुरुस्त होकर फिर से उसे ताज़ी हवा का झोंका ना आने लगे। व्यापारियों के लिए क्या साधारण अवसर है क्या अयोध्या में? आप समझो कि जहाँ पे अयोध्या में 10,000 फुटफॉल रहा होगा पर डे, आज प्रत्येक दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग अयोध्या में आ रहे हैं। तो क्या व्यापारी समुदाय नहीं जानता है कि किस कारण से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? समुदाय उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कमर कस रहा है। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा पीड़ा है तो उस पीड़ा को जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अयोध्या में, मैं पिछली मीटिंग में मैंने ये बात कही थी कि अयोध्या में व्यापार की धीरे धीरे वह समृद्धि होगी कि अयोध्या का अपना पहला अरबपति व्यापारी आने वाले 5 वर्षों में अयोध्या से जन्मा कोई जल्दी से जल्दी इस धरती को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ा अवसर अयोध्या के सामने है। लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, और इस अवसर का अपने लिए लाभ उठाने के लिए भी लोग अपनी कमर कस रहे हैं। बगावत नहीं दिख रही। शरद पाठक बाबा जी कहीं कोई बगावत नहीं दिख रही। पूरी पार्टी एकजुट है। सारे पदाधिकारी बूथ मेंबर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर और पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तक, पार्षद के प्रत्याशी से लेकर और पार्टी के लोकप्रिय सांसद तक, पार्टी के सामान्य विस्कॉल से मारे गए सदस्य से लेकर और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों तक पूरी पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर इस महानगर निगम के चुनाव अभियान का संचालन कर रही है। कहीं कोई एक वीडियो 2017 के दुनिया जानती है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष 2016 के पहले था। इसमें कहीं कोई छिपी बात है क्या? वही कोई छिपाव है क्या? जिस पार्टी ने मुझे अपने राजनीतिक दल का उम्मीदवार बनाया उससे कोई डार्क में रखी हुई बात हुई? विचारधारा क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी विचारधारा, मेरे हृदय में राम के कार्यक्रम को आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आखिरकार मुझे लगता है कि अयोध्या के में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में हृदय में राम का कार्यक्रम, और यही नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे भारत में होता रहता है। यह मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस आराध्य की उपासना में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था, उसकी नगरी की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरे लिए मेरी उपासना, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना के साथ साथ उनके नगरवासियों की सेवा, उनके नगर की सेवा करना भी मेरे लिए एक पूजा है, मेरे लिए एक आराधना है, मेरे लिए एक तपस्या है, मेरे लिए एक साधना है। इस तरह की हल्की बातें, छोटी बातें क्यों करते हैं? अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के थाना राम जन्मभूमि के येलो जोन में हनुमानगढ़ी परिसर स्थित एक कमरे में शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। कमरे में बाहर से ताला बंद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर पर भिक्षाटन करने वाले भगवान दास नामक साधु सागरिया पट्टी परिसर में एक कमरा किराए पर लेकर रहता है। कुछ दिनों से उसके साथ एक युवक भी रहता था। करीब 4 दिन पूर्व भगवान दास कमरे में बाहर से ताला बंद कर कहीं चला गया था। स्थानीय साधुओं ने शुक्रवार को कमरे से बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं अयोध्या सीओ और राम जन्मभूमि एसओ ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़ा। कमरे के अंदर करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला। शव जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। पुलिस के मुताबिक युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। शव की शिनाख्त नहीं सकी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र के मोहल्ले में इमली बगिया में एक व्यक्ति का शव बंद कमरे होने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही की जा रही है।
सर क्या प्रकरण है? ये प्रकरण थाना राम जन्मभूमि का है। यहाँ हनुमानगढ़ी के मोहल्ला इमलीबाग में सगरिया पट्टी के हनुमान दास द्वारा एक व्यक्ति को कमरा किराए से दिया गया था। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना मिलने पर थाना राम जन्मभूमि की पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक अज्ञात है उसके शव की पहचान सुनिश्चित कराए जाने हेतु कार्रवाई प्रचलित है। घटना का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। फॉरेंसिक टीम द्वारा उस कक्ष से साक्ष्य इकट्ठे किए